नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार और मैं चंद्रकांता बुलंदशहर के गांव असावरी में आई प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर केहर सिंह, ग्राम और वर्तमान में समाज की सेवा का अवसर मिला है और प्रयास है कि निष्ठा के साथ और बिना भेदभाव के सब लोगों की सेवा करता हूँ और इस कार्य में हम लगे हुए हैं। प्रधान जी, आप अपने गांव में जब प्रधान पद के लिए तैयार हुए, आपने अपने गांव में क्या क्या समस्याएं देखी? देखिए, समस्याएं तो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं जी। और हमारे गांव में भी कई समस्याएं, जैसे कि लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, क्योंकि कभी भी अकस्मात किसी को रात्रि में बीमारी हो तो फिर आसपास के कस्बों में शहरों में ही जाना पड़ता है। तो शिक्षा की भी हमारे यहाँ पर समस्या है एक तरह से, उसके लिए भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं। और बाकी रास्ते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना रहती है और कई कार्य पीछे हुए भी हैं और कुछ होने बाकी हैं, उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जी, आपने अपने गांव में क्या क्या विकास कराया है? मूल रूप से तो कोरोना पीरियड में सफाई एक मस्ट और एक फर्स्ट कार्य था, तो उस कार्य को करने के लिए हमने जन सहयोग प्राप्त किया और हमारे गांव वालों ने भी हमें सहयोग किया। गांव में सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था समय समय पर हमने कराई और इस कारण से गांव उस महामारी के प्रकोप से बिल्कुल अछूता तो नहीं रहा, किंतु फिर भी परमात्मा की कृपा रही और हमारी सरकार का सहयोग और हमारे गाँव वासियों का सहयोग रहा कि कम से कम क्षति उठानी पड़ी और गांव ठीक से अपना सुरक्षित है। और गवर्नमेंट का जैसे कि निर्देश था, आदेश था उप सहायक सचिव की नियुक्ति और वो कार्यालय को लेकर के, तो हमारे यहाँ पर पंचायत भवन एक 27 साल पुराना मात्र 2 कमरे ही थे उसके नाम पर और बाकी कुछ नहीं था, लेकिन सरकार के आदेशानुसार हमने उसको जो है चारों ओर से बाउंड्री और गेट और तारकशी ऊपर से और कुर्सी मेजें और उसमें साफ सफाई और जो शौचालय की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और उसमें रंगाई पोताई अच्छे से, पेंटिंग वगैरह कराई है। अभी कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, वो एक सप्ताह में शायद फाइनल हो जाएगा और एक अच्छा सचिवालय और उसी में आंगनवाड़ी केंद्र भी है, तो उन महिलाओं की दृष्टि से भी उसको हमने सुरक्षित रूप प्रदान किया है, बाउंड्री अच्छे से करा करके और बाहर बैठने के लिए भी बच्चों को, जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनको बैठा करके वो जो प्राथमिक शिक्षा के तौर पर वो देते हैं, तो ये सारी अच्छी व्यवस्था हमने की है। जी, आपने अपने गाँव में अभी तक कितनी बार सैनिटाइज कराया है? अपने गाँव में जो है मुख्य रूप से तो एक व्यापक बड़े स्तर पर तो जो है हमने 2 बार सैनिटाइजर कराया है, लेकिन बीच बीच में भी हम ये चूना कलई जो होती है एंटीसेप्टिक, उसका भी जहाँ हम ज़्यादा गंदगी गड्ढे देखते तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कराते थे और बाकी नालियों की साफ सफाई बहुत अच्छे से कराई है और अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं। जी, आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है? हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन पूर्ण रूप तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अधिकांश हो चुका है और वो क्या है कि 50-40 लोग ऐसे कि जो मतलब बाहर गए हुए थे उस समय या किसी एक दुर्विचार के कारण, भय के कारण नहीं लगवा सके, इस तरह के 10-20 लोग छूटे हैं, बाकी वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है। 50% हाँ कह सकते हैं, लेकिन आप 50% नहीं कहिएगा, लेकिन इसको आप 85% कहिएगा, हो चुका है। जी, आपके
हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट डोज है वो तो लगभग 90% लगभग है, और सेकंड डोज भी लगभग जो है 65-70 के आसपास है। और अब जो 18 साल से नीचे का उस पर भी अब तक ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं कि बाहर जा कर के भी करा लेते हैं निकटवर्ती अस्पतालों, जैसे शिकारपुर हुआ, जहांगीराबाद हुआ, और बाकी यहाँ भी हमारी जो आशा आंगनबाड़ी जो है वो इस कार्य में जुटी हुई है और अच्छे से उस कार्य को संपादित होती है। ये जो आपके यहाँ पे सफाई कर्मचारी महीने में कितनी बार आते हैं? हमारा जो सफाई कर्मचारी पहले से नियुक्त था, जी कारण विशेष से उसको यहाँ से हटा लिया गया, जी और वर्तमान में कोई नियुक्त सफाई कर्मी तो नहीं है, जी लेकिन हम अपने जो है आधार से ही सफाई कार्य कराते हैं। और 3 लोगों की टीम हमने बना रखी है। जब देखते हैं कि अब सफाई होनी चाहिए तो तीनों लोगों को लगा करके अच्छे से अपना 10 दिन का एक अभियान चलाते हैं। 10 दिन में 15 दिन में हमारा पूरा गांव हो जाता है। वो सारा कूड़ा करकट उठा करके बाहर जंगल में ऐसे स्थान पर फेंकवा देते हैं जहाँ पर किसी को कोई हानि ना हो। प्रधान जी, आपके गांव में स्कूल है? हमारे गांव में हाँ, प्राथमिक विद्यालय एक है जो पीछे संचालित है, और एक विद्यालय इधर था। तो अब से लगभग 3-4 या 5 वर्ष पूर्व उसकी जो बिल्डिंग थी वो जर्जर हो गई थी, तो उसको नीलाम करा दिया गया उस समय के प्रधान या लोगों के द्वारा। वो अभी तो विद्यार्थी सब नंबर 1 विद्यालय में ही वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो कि कक्षा 6 से 8 तक संचालित है, और वहाँ भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। और उन विद्यालयों की साफ सफाई रख रखाव का जो भी हमारा नैतिक कर्तव्य है और जो भी हमसे बन पड़ता है वो समय समय पर जा करते हैं, वहाँ पर करते हैं। बच्चों की शिक्षा पर जहाँ हमारे अध्यापक अच्छा ध्यान देते हैं, वहीं पर संस्कार के लिए भी हम समय समय पर उद्बोधन देने के लिए हमारे गांव से बुजुर्ग या उनके साथ मैं भी कई बार चाहे हमारा 26 जनवरी का पर्व होता है, चाहे हमारा 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस होता है, और बीच बीच में भी जाकर कभी अपना देख लेते हैं तो सब अच्छे से चलता है। दादी, जो आपके गाँव में 5 क्लास तक जो स्कूल है उसमें छात्र छात्राओं को सब देखिए, ये तो वैसे अध्यापक ही अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर संख्या ठीक है और विषय तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन छात्र संख्या फिर भी मेरे विचार से 70 के करीब नंबर 1 में है, और नंबर 2 में भी लगभग 55 या 60 के। प्रधान जी, जो 5 क्लास तक स्कूल है उसमें जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो आपकी देख रेख में मिलता है? जी नहीं, मेरी देख रेख में तो नहीं तैयार होता, लेकिन हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वहाँ पर जो भोजन बनाती हैं, और जब भी मैं कभी जाता हूँ तो उनका भी निरीक्षण करता हूँ। वहाँ पर साफ सफाई बर्तनों की और अच्छे से पवित्रता के साथ ही वो भोजन बनाती हैं, और किसी बच्चे की या किसी अभिभावक की कोई ऐसी शिकायत नहीं कर पाती है पानी जी का खाना बनता है या साफ सफाई से नहीं बन रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मिड डे व्यवस्था लगभग सही चल रही है। जो खाना बनाते हैं वो कितनी 4 घंटा खाना ठीक बनाते हैं? खाना टेस्ट किया है कभी प्रधान जी? नहीं, खाना टेस्ट तो मैंने नहीं किया कभी, लेकिन जब कोई समस्या होती किसी को तो कभी ना कभी तो कहीं से कोई सुनने को मिलता है, लेकिन अभी तक किसी की कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है। तो समझता हूँ कि खाना अच्छा लगता है। गांधी, आपने वृक्षारोपण कराया है? हाँ, वृक्षारोपण हमारे यहाँ पर हुआ था, जी जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का जो अभियान है जी उसी के तहत गोलाई में वो वृक्षारोपण हुआ था। जी और जैसे कि शमशानों में हमने वृक्षारोपण कराया, कब्रिस्तान में भी कराया, और जो मुख्य मार्ग हैं, जिन स्कूल हैं, ये भी पीछे नंबर 1 स्कूल और जो उच्च प्राथमिक शिक्षा केंद्र है वहाँ भी, और तालाब के किनारे किनारे, ये सब हमने वृक्षारोपण कराया। प्रधान जी, कितने पेड़ पौधे लगाए? देखिए, हमारे यहाँ पर जो पेड़ पौधे आए थे सरकार
सरकार की ओर से लोगों को मिले थे वो 1800 पौधे थे और उन पौधों को हमने विभिन्न स्थानों पर लगाया और बाद में उनको सिंचाई भी कराई जो कि जिससे कि वो अपना सही से चल जाएं। वर्तमान में बहुत सारे पौधे हम देखते हैं तो अभी विकसित हो रहे हैं। कुछ पौधे कि वो मतलब किसी कारणों से या पशु आदि, क्योंकि आजकल थोड़ा छुट्टू पशु जो है वो, और क्या है कि हमारे यहाँ वन विभाग का काफ़ी जंगल है, तो ये नील गाय जो होती है उसके द्वारा कुछ लोग तो बुर्द भी हो गए हैं, लेकिन सब पौधे। प्रधान जी जो पेड़ पौधे लगवाए थे वो किन के द्वारा लगवाए थे, मनरेगा वालों के द्वारा? जो हमारे यहाँ मनरेगा के तहत जो श्रमिक पहले से कार्य करते थे जी जी, उन्हीं श्रमिकों के द्वारा वो पौधे लगवाए गए थे और सिंचाई आदि भी उन्होंने बाद में की है जी। उनके द्वारा। अच्छा प्रधान जी जो मनरेगा मजदूर है उनकी एक दिन की पेमेंट क्या होती है? उनकी एक दिन की पेमेंट 206 रुपये के करीब होती है और इसी हिसाब से उनको सरकार से उसका पेमेंट मिलता है। प्रधान जी जो मनरेगा मजदूर हैं उनसे कहाँ कहाँ कार्य कराया है अभी तक तो उन लोगों से हमने जो कार्य कराया है वृक्षारोपण के तो बारे में आपको बताया ही गया जी। उसके अलावा ये जो रास्ते होते हैं चक्रों होती हैं, तो क्या है कि वर्षा के समय में हमारे यहाँ पर थोड़ी परेशानी आती है कि तालाब के किनारे किनारे एक बाईपास उसे कह सकते हैं, तो वहाँ पर प्राय करके ये कटाव होता रहता है कि वर्षा हुई तो वहाँ से कटाव फैल गया, तो उन रास्तों पर जैसे कार्य कराना है या जैसे हमारे स्कूलों के लिए जो रास्ते हैं उन पर वर्षा के कारण ये खरपतवार या घास वगैरह अधिक उगाती है, उन रास्तों की साफ सफाई कराना या अपना जो कोई खेत है जो खेतों की ओर कोई रास्ता जा रहा है वहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है या थोड़े बहुत गड्ढे हो जाते हैं ट्रैक्टर के चलने से, तो उन जगहों पर भी कराना। टाइम से आ रही है? पेमेंट की समस्या है, टाइम से नहीं आ पा रही है। क्या है कि जो है किसी टेक्निकल कोई कमी है या पता नहीं कोई विभागीय कोई कमी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उसकी तह तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन उनको पेमेंट अभी समय से नहीं आ पा रहा है और प्रयास है कि उनको उनका पैसा उनके कार्य का पैसा उनको मिले, इसके लिए प्रयास है। आपके गाँव में हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, हमारे गांव में अस्पताल पहले से है लेकिन वो अब यूजलेस है क्योंकि वो भवन अब जो कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है, इसलिए अब वहाँ तो कोई स्टाफ नहीं बैठता जो है। अब किराए की व्यवस्था, किराए के मकान की व्यवस्था हमने गांव में की है और एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन स्टाफ भी वहाँ नहीं बैठता है, लेकिन हाँ किराए का मकान हमने लेकर के सुरक्षित स्वास्थ्य विभाग की टीम को कर दिया है। जी आपके यहाँ भैंसों का हॉस्पिटल है कि नहीं? पशुओं से संबंधित हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर्स नहीं है। जी प्रधान जी आप चाहते हो कि हमारे गांव में पशुओं का हॉस्पिटल आना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हमारा गांव एक कृषि प्रधान गांव है और चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हैं चाहे वो किसान हैं, सभी लोग पशुपालन तो करते हैं, पशु हमारे मित्र भी हैं। पशुओं से बहुत बड़ी आय हमको प्राप्त होती है, हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान पशुओं से होता है, तो पशुओं के लिए कोई ना कोई तो ऐसी व्यवस्था हो कि समय समय पर पशु बीमार होते रहते हैं तो फिर हमें दूर दराज से डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है, तो एक पशुओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो तो ये अच्छा है और इस दिशा में लाइट का कार्य तो अभी लगवाई तो नहीं है, लेकिन जो लाइटें लगी हुई हैं वो काम कर रही हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो खराब हो गई हैं तो ठीक करवाने के लिए हमारा प्रयास है। अभी मतलब क्या है कि ये पंचायत भवन का जो कार्य चल रहा है उसमें व्यस्त है, इसके बाद में जो भी जर्जर लाइटें हैं जो बदलवाने की स्थिति में उन्हें बदलवाएंगे और जो चल सकते हैं उन्हें ठीक करवाएंगे, ये हमारा प्रयास है। प्रधान जी आपके गाँव में विधवाओं की संख्या क्या है? विधवाओं की ये संख्या तो मेरे विचार से है कि गांव में विधवाओं की संख्या
लगभग 50 के आसपास लोग हैं। जी। सबकी विधवा पेंशन बनी हुई है? अधिकतर विधवा पेंशनें जो हैं और अभी कुछ की नहीं है, तो उन्हें हम बनाने के लिए प्रयासरत हैं, बनवाने के लिए प्रयासरत हैं। विकलांग कितने हैं आपके गाँव में, जो विकलांग संख्या है? हमारे यहाँ विकलांग जो संख्या है 2 या 3 होगी। अभी एक विकलांग भाई हैं जो दिव्यांग हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने प्रयास किया और मुझे इस बात की खुशी है कि उनका रेलवे में सिलेक्शन जी। किसी पद पर अभी हुआ है, लगभग महीना या 20 दिन पहले ही। जी। तो एक वो हैं और एक विकलांग और हैं जी। जो गांव में अपना रहते हैं। जी। एक और तीन ही संख्या होंगे मेरे विचार से। प्रधान जी, जो विकलांग पेंशन बनती है, ये कितने % पर बनती है? देखिए, इसका तो सीएमओ महोदय के द्वारा जो उन्होंने एक पैमाना निर्धारित किया है, उस हिसाब से वो बनाते हैं। कितना % पर बनाती हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है। 40 से ऊपर, हाँ 40 से ऊपर 50% या 60% कोई विकलांग है, तो उनके लिए जो है उस पेंशन का प्रावधान है, और उन लोगों ने इस तरह से बनवा रखा है। प्रधान जी, आप शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षा के संदर्भ में तो देखिए, मैं एक मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो इसलिए शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है मनुष्य के विकास में। और हमारा समाज जितना शिक्षित होगा, हमारा समाज उतना ही जो है समृद्ध भी होगा, और उतना ही कहेंगे कि वो जो है अनुशासित भी होगा, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को एक जीना सिखाती है। शिक्षा मनुष्य को गरीबी से लड़ना सिखाती है, बेरोजगारी से लड़ना सिखाती है, और मैं कहूँगा कि शिक्षा एक तरह से मनुष्य की सब समस्याओं का समाधान है। तो शिक्षा के लेकर के तो मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और वो कहीं राजकीय सेवा में जाएगा तो वो एक कुल की प्रसिद्धि भी होगी, और जब उसको वेतन मिलेगा तो घर की सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा, और एक समृद्धशाली समाज जो है अपराध की दुनिया से भी मैं समझता हूँ कि मुक्त रहता है, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं होती, कुछ चोरी करना पड़ता है, तो उससे भी वो हट करके और अपने जीवन के निर्माण में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा, अपने जीवन को सफल बनाएगा। तो शिक्षा तो एक सशक्त हथियार है। मैं कहता हूँ कि जो भी लोग गरीब हैं, जो भी लोग दुखी हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो तरह तरह के कोई संसाधन ढूंढने की बजाय एक शिक्षा को अपनाएं, और शिक्षा को हम अच्छे से अपने हृदय में बैठाएं, तो वो अपने जीवन की समस्याओं का उन्मूलन कर सकते हैं और अपने जीवन का विकास करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। जी। प्रधान जी, आपके गाँव में इंटर कॉलेज है? हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, और इंटर कॉलेज को लेकर के हमने जनप्रतिनिधि से बात भी की है, और हमें सरकार का, हमारे जनप्रतिनिधियों का हमें सहयोग मिल जाए। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, जो कि मतलब सारे ही कॉलेज जो है हमारे गाँव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर, 7 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उन बेटियों को अब जब शिक्षित होना है तो जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमें इस तरह का कन्या विद्यालय गांव में, माध्यमिक कन्या विद्यालय स्थापित कर पाएँ कि जो बेटियों को बाहर न जाना पड़े, और अभिभावकों को बेटी के बाहर जाने की कोई चिंता न रहे। तो इस विषय में आपको कितनी सफलता मिलेगी तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमारा इस पर ध्यान है कि हमें एक इंटर कॉलेज मिल जाए बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जैसे बहुत अच्छा होगा। इस पर हम ध्यान देंगे। प्रधान जी, आप जैसे कि आप अपने गांव में कोई भी कार्य कराते हो, हर गली में एक नेता मिल जाते हैं, जैसे उनको लेकर आपकी कोई समस्या, जैसे वो हस्तक्षेप करते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, आप समझते हैं कि ये काम बहुत आसान होता है जी। किसी भी कार्य करने वाले पर टिप्पणी करना कोई महंगा कार्य नहीं, बहुत सस्ता कार्य है, लेकिन उनको हम यही सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं कि पहले हम उनकी बातों को सुनते हैं,
और कोशिश करते हैं कि हम उनकी बात को सुन करके निराकरण करें उसका। और बाई रिक्वेस्ट पहले तो ये है कि हमारे गांव के लोग अच्छे हैं तो मान ही जाते हैं जी। और यदि नहीं मानते हैं तो फिर हम एक बार उन्हें ये भी अवसर देने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, इस कार्य को आप जैसे अच्छे से कर सके तो आप कीजिए, हम आपके साथ सहयोग के लिए खड़े हैं। खुली पंचायत करा देते हैं। तो उसमें जिसकी भी जो भी बात आती है निकल के, और जो सर्वसम्मति से जो उचित निर्णय होता है तो मान्य करते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। मैं चंद्रकांता। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।